हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो अड्डा 250 टीचिंग्स। हम यहाँ पे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम यहाँ पे नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग क्या है और योजना आयोग के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जो हमारा नीति आयोग है उसको हम थिंक टैंक के रूप में कहीं ना कहीं जानते हैं, और जो हमारा योजना आयोग है उसको हम संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत था, संविधान के रूप में कार्य किया जाता है, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। हालांकि संवैधानिक निकाय था बट इसे दर्जा संवैधानिक नहीं दिया गया। दूसरा पॉइंट है, इन सदस्यों की व्यापक विशेषता पर बल दिया जाता है। नीति आयोग में हमें सदस्यों की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, परंतु ये सीमित विशेषताओं पर निर्भर होता है। मतलब जिसको बिल्कुल सीमित रहेगा, ये ज़्यादा नहीं देखेगा। यह सरकारी संघवाद की भावना पर कार्य करती है, क्योंकि ये राज्य की समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। जो नीति आयोग होता है वो लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, और जो हमारा योजना आयोग होता है वो योजना आयोग है हमारे वार्षिक योजना बैठकों की काम राज्यों की भागीदारी बहुत कम होती है। ये वार्षिक योजना तो देता है, मतलब साल की साल ईयरली प्लानिंग करता है, बट इनमें लोगों की भागीदारी, राज्यों की भागीदारी बहुत कम होती है। ठीक है, नीति आयोग में हमारे पास लोगों की भागीदारी या राज्यों की भागीदारी दिखाई देती है, बट हमारे योजना आयोग में हमारे पास राज्यों की भागीदारी नहीं दिखाई देती है। नीति आयोग के अंतर्गत हमारे पास प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों या सीईओ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ही हमारे सीईओ को, सचिवों को नियुक्त करता है। सचिवों को समान प्रक्रियाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे उनके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सामान्य माध्यम रखा जाएगा, उससे नियुक्त किया जाएगा। बट यहाँ पे नीति आयोग में प्रधानमंत्री सचिवों को या सीईओ को चुनता है। ये बॉटम टू अप अप्रोच पर कार्य करते हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक काम करेगा, बॉटम से नीचे से ऊपर तक लेवल पे काम करेगा। ये टॉप टू डाउन अप्रोच पर काम करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक में काम करता है ये योजना आयोग। फिफ्थ पॉइंट है, यह नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। इसको नीतियाँ कोई भी लागू करने का अधिकार नहीं होता है। बट योजना आयोग में हम देखेंगे कि राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता है। क्या करता है, ये राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता है। हालांकि ये राज्यों की भागीदारी कम होती है, बट इसमें राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता है, और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भी धन आवंटित करता है। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सब लोगों को देखता है। इससे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं होती है किसके पास, नीति आयोग के पास, जो वित्त मंत्री से में निहित होती है। हमारे पास नीति आयोग के अंतर्गत जो धन की सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास वित्त मंत्री के पास होती है, नीति आयोग के पास नहीं होती है। और जो हमारा योजना आयोग होता है वो धन आवंटित करने का काम करता है। इसमें जो मंत्रालय होते हैं, जो राज्य सरकार धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है, इसके पास भी धन आवंटित करने की राज्य सरकारों के पास होती है। ठीक है, इस तरह से हमने नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में देखा, इसके बीच में डिफरेंस जाना, और ये हमारे पेपर्स में हमेशा दिखाई देता है योजना आयोग और नीति आयोग क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर बताओ। तो हम इस तरह से बता सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब हम इसे बॉक्स बना के नीति आयोग एक बॉक्स बना के एक जगह पे नीति आयोग और एक जगह पे योजना आयोग के बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।